गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में कनुक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभी हमें जो आपका व्यवहारिक हिंदी है, उस व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत जो आपको पहला हमने पल्लवन इस पाठ का अध्ययन किया, उसके बाद हमें आज देखना है कि व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन, यह एक नया टॉपिक क्या है जो डॉक्टर बीना शर्मा जी ने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। तो वह उन्होंने जो फीचर लेखन हमें बताया हुआ है, वह एक कहानी के स्वरूप से हमें उन्होंने बताया हुआ है। तो वह कहानी किस तरह से है और वह फीचर लेखन, यह एक नया साहित्यिक प्रकार कौन सा है, वह हम आज जानते हैं। तो देखिए, फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा जी, लेखक का परिचय हम करवाते हैं पहले। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदी तर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, तो भारत के दूसरी जगह पर विदेशों में भी जो विद्यार्थी हिंदी भाषा पढ़ते हैं, उन्हें बहुत बड़ा मार्गदर्शन का कार्य डॉक्टर बीना शर्मा जी ने किया हुआ है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। आपको यदि एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जाता है साहित्य पर आधारित, तो आपको बताना है कि डॉक्टर बीना शर्मा जी का साहित्य किससे विशेष परिचित है, उनके साहित्य की विशेषता क्या है। तो श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। सिर्फ साहित्य ही नहीं, और साहित्य लेखन के साथ साथ वह सामाजिक कर्तव्य भी निभाती रही है, और समाज में जागृति करना, यह सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है। लेखिका आप कहाँ पर है? तो डॉक्टर बीना शर्मा जी आज की इस अवस्था में वह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य तथा कुल सचिव के पद पर आसीन है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अभी देखिए कहानी उनकी क्या है, इस कहानी के द्वारा हमें वह क्या बता रही है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शीतलता नहीं आती है। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तत्व है, प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं, उन मुद्दों के आधार पर यह कहानी पढ़ने में शिथिलता नहीं आती है। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। उनके कहानी की क्या विशेषता है? कहानी में कम पात्र है, कम व्यक्ति है, और उनके द्वारा पूरा जीवन का जो जीवन की दिनचर्या है या पूरा जीवन है, वह कम पात्रों में, कम लोगों में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की हुई है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी से चरितार्थ होती है। इस कहानी के द्वारा वह क्या बता रहे हैं हमें? तो गागर में सागर भरना, गागर यानी छोटा सा मटका है जो धातु का होता है, मिट्टी का होता है, तो उसे गागर कहते हैं। तो उस गागर में सागर भरा हुआ है, यानी इतने से मटके के घड़े में इतना बड़ा पानी भरा हुआ है। यानी यह जो कहानी है उनकी, उसका स्वरूप वही है। कहानी छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए उन्होंने यह कहावत यहाँ पर दी है कि गागर में सागर भरना। कहानी पर चरितार्थ होती है।
कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। किसी एक प्रसंग का तथा किसी एक जीवन से संबंधित किसी एक छोटे से अंश का उद्घाटन किया जाता है। पाठ का परिचय देखिए। अभी यहाँ फीचर लेखन में फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का एक मुख्य आधार स्तंभ रहा है। क्या है? तो फीचर लेखन जो है वह पत्रकारिता क्षेत्र में मुख्य आधार स्तंभ माना जाता है। फीचर लेखन पत्रकारिता का। तो फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन, एक छोटी सी घटना है, छोटा सा विषय है, उसका सजीव जीवंत वर्णन जो कहते हैं, वह जीवंत वर्णन, सजीव वर्णन ऐसे लगना चाहिए कि वह घटना हमारे सामने ही घटित हो रही है, वह विषय हमारे सामने चल रहा है, वर्तमान स्थिति में चल रहा है। ऐसा सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, लेखिका हमें किसके माध्यम से बता रहे हैं? तो यह जो प्रस्तुत पाठ उन्होंने हमारे सामने रखा है वह फीचर लेखन की लेखिका जो है स्नेहा, उसके माध्यम से उन्होंने हमें फीचर लेखन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है, फीचर लेखन के प्रकार क्या है आदि पर उन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। फीचर लेखन जो है वह हमें रोजगार उपलब्ध करके दे सकता है तथा हमारी आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाने वाला कार्य फीचर लेखन के द्वारा हो सकता है। यानी जिसे हम आर्थिक उत्पन्न का साधन कह सकते हैं कि उत्पादन करने का एक माध्यम क्षेत्र जो है, आर्थिक परिस्थिति सुधारने का एक क्षेत्र फीचर लेखन, लेखिका ने उसे रोजगार का माध्यम बना दिया है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। तो अभी यह जो कहानी है, कहानी के स्वरूप में लेखिका ने हमें फीचर लेखन का महत्व समझाया हुआ है। तो अभी देखिए कहानी किस प्रकार की है। तो लेखिका हमें बता रही है, देखिए आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। स्नेहा बहुत आनंदित थी, उसका परिवार भी बहुत ही आनंदमय वातावरण में क्षण गुजार रहा था। तो उसके पूरे परिवार को गर्व हो रहा था स्नेहा पर। किस विषय के माध्यम से गर्व हो रहा था? तो उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। क्या कहा है कि फीचर लेखन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का। तो वह राष्ट्रीय पुरस्कार स्नेहा को प्राप्त हुआ था और स्नेहा को इस सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा उसे सम्मानित किया जा रहा था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। देखिए कितना छोटा सा क्षण, कितना बड़ा क्षण उनके घर में है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्नेहा को उसकी बेटी, बेटा, उसके पति, सास ससुर सब उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी।
बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? स्नेहा से उसके पिताजी ने पूछा था कि बेटा आगे तुम क्या करना चाहती हो? अब तुम्हारा बीए तो हो गया है, लेकिन अभी तुम्हें आगे क्या करना है? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। उसके पापा कह रहे अभी तुम्हारा बीए हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी शादी समय पर हो जाए, और शादी समय पर हो जाने के बाद तुम्हें जो कुछ करना है तुम आगे और बढ़ सकती हो शादी के बाद। लेकिन अभी तुम्हारा मत पूछना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि बेटा आगे तुम्हें क्या करना है। तो मैंने लड़का देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। स्नेहा ने पापा से कहा कि पापा मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके इस क्षेत्र को चुनने के खुशी में उसकी माँ भी उससे सम्मिलित थी। उसकी माँ को भी बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती है, और इसका समर्थन यानी उसके मम्मी ने भी उसे उसके इस कार्य के लिए साथ दिया हुआ था। उसकी मम्मी भी उसके पीछे बहुत ही अच्छे शक्ति लेकर, उसकी शक्ति बनकर उसकी माँ भी उसके पीछे खड़ी थी। तो माँ का समर्थन मिल गया और स्नेहा ने फिर पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना प्रारंभ किया। पहला दिन कॉलेज का शुरू हो गया। सारे विद्यार्थी पत्रकारिता की कक्षा में आकर बैठ गए। सबसे जान पहचान स्नेहा की हुई। वह सबके साथ मिलजुल कर वह आनंदित तो हो गई और सबके साथ साथ वह घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना आरंभ किया। अभी प्रोफेसर क्लास में आए हैं और उन्होंने पहला सब्जेक्ट जो होता है उसका पाठ्यक्रम उन्होंने बताया, और पाठ्यक्रम बताकर पेपर किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी देने की प्रयत्न कर रहे हैं। और वह बच्चों को, स्नेहा को तथा सारे कक्षा के विद्यार्थियों को पेपर किस तरह से लिखा जाता है या प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी देना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। कौन सा विषय था? पहले आए हुए प्रोफेसर का फीचर लेखन। अभी फीचर लेखन के बारे में वह बता रहे हैं। देखिए, हमारे लिए और आपके लिए भी यह सारा विषय नया है, फीचर लेखन। इसलिए अधिकाधिक जानकारी यदि हम इसके बारे में लेते हैं तो हमें भी अच्छा ज्ञान इसके बारे में प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। प्रोफेसर जी कक्षा में आए और उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। अभी उन्होंने बहुत सारे लेखकों की फीचर लेखन के संदर्भ में व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या बनाई हुई है, डेफिनेशन क्या है, उन्होंने बताना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जेम्स डेविस फीचर लेखन के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित नाम है। वे कहते हैं, अभी जेम्स डेविड के द्वारा बताई हुई डेफिनेशन क्या है, देखिए परिभाषा।
फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। फीचर समाचारों को एक नया आयाम देता है, स्टेटस देता है, उन्हें एक अच्छी ऊंचाई तक समाचारों को पहुंचाने की कोशिश करता है फीचर लेखन। उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। स्नेहा को पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में उनसे बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता और फीचर लेखन दोनों में बहुत ही उत्साह दिखाया और उन्होंने अपना एडमिशन करवाया। इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। अभी स्नेहा फीचर लेखन के बारे में प्रोफेसर जी से बात कर रही है, उन्हें बता रही है उसके पास जो जानकारी है वह अपने प्रोफेसर जी से कह रही है कि सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। डॉक्टर पीडी टंडन कहते हैं, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। प्रोफेसर पीडी टंडन जी ने क्या परिभाषा की है फीचर लेखन की? तो फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। गद्य गीत की भांति, गद्य यानी कहानी, एकांकिका, और उसमें गीत गद्य गीत की भांति होता है, जो बहुत ही लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का लिखा हुआ होना चाहिए, समझने के लिए आसान से शब्द होने चाहिए, नीरस गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। अर्थात फीचर लेखन किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। किसे कहेंगे हम फीचर लेखन? फीचर लेखन हम किसे कहेंगे? तो फीचर लेखन एक नया विषय है और उस किसी भी एक विषय को मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना, उसका विवेचन करना, और वह भी विस्तृत रूप में, मनोरंजक शैली में और विस्तृत शांति से विवेचन करना, यानी फीचर लेखन। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। वह समझ गई कि फीचर लेखन क्या होता है। स्नेहा ने झट से परिभाषाओं का अर्थ समझ लिया और उसने अपने ही मन में उसने अपने मन की परिभाषा फीचर लेखन के बारे में बना डाली। तो स्नेहा ने क्या परिभाषा बनाई थी फीचर लेखन की? तो स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर लेखन जो है वह फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पत्रकारिता और समाचार पत्र दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता, यह स्नेहा ने जान लिया। और फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व है, उसके बिना, फीचर के बिना समाचार पत्र तैयार हो ही नहीं सकता, यह स्नेहा ने जान लिया। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। क्या कहा है? देखिए, पाठक की प्यास बुझाने। अभी जो पाठक है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, जिन्हें रोज समाचार पत्र पढ़ने की आदत है, वह आदत के कारण उनकी सारी खबर जब तक वह अखबार की पढ़ नहीं लेते हैं तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है। और जिस दिन अखबार घर में नहीं आता है तो अखबार पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वह बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, संताप उनके मन में खौल जाता है, उनका खून खौल उठता है,
कि एक भी दिन समाचार पत्र यदि पढ़ने को नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। पाठक की प्यास बुझाना, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करना, कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, किसी प्रकार की भी घटना हो तो उसे उसकी मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। मम्मी चलिए ना, अभी देखिए स्नेहा की बेटी उसे बुला रही है कि मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। प्रिया अपनी मम्मी को हॉल में बुला रही है कि मम्मी चलिए, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्नेहा ये सब सुनकर लौट रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ अभी। स्नेहा अपनी बेटी से कह रही कि हाँ प्रिया चलो, मैं आ रही हूँ। कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। स्नेहा अपने घर के हॉल में आई है। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी सारे रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। उन्हें देखकर स्नेहा बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतने सारे लोग मुझे बधाई देने के लिए मेरे घर पर आए हुए हैं। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी देखिए कौन आया हुआ है स्नेहा के घर पर हॉल में। सभी को तो उसने देखा, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसे देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई, यानी बहुत ही आश्चर्य उसे हो गया। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप, और यहाँ स्नेहा के मुंह से बस निकला, सर आप यहाँ कैसे आए और आप मुझे बधाई देने के लिए मेरे घर तक आ पहुँचे? ऐसा स्नेहा उन्हें सवाल करती है। क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है। अचानक आपको स्नेहा हड़बड़ा गई। सर ने उसे कहा कि क्या मैं ऐसी खुशी के मौके पर, खुशी के अवसर पर मैं नहीं आ सकता या नहीं आना चाहिए था? और ये तो स्नेहा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा क्षण है तुम्हारे जीवन का, और इस अवसर पर मैं नहीं आऊँ तो मुझे ही मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए मैं तुम्हें बधाई देने के लिए, तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए तुम्हारे घर तक आया हूँ। तो वह कहती है कि सर अचानक मैंने आपको देखा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। क्या कह रहे उसके सर उसे?
कि आज तुमने फीचर लेखन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करना, यानी सबसे बड़ा स्थान प्राप्त करना, प्रथम क्रमांक पर रहना, सबसे बड़ी ऊंचाई पर चले जाना। तो सर ने कहा कि तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। देखिए कितना अच्छा माहौल होगा उस घर में, उस हॉल में तब, कि सब रिश्तेदार, सास ससुर, बेटा बेटी, पति, संपादक, सभी लोग उसे बधाई देने के लिए घर पर आए हुए हैं। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। वह 10 वर्ष पूर्व पीछे चली गई कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। उसने 10 साल पीछे वह चली जाती है और 10 साल पीछे जाने के बाद उसे सब याद आता है कि उसे कैसे लेक्चर्स उसने अटेंड किए, कैसे प्रोफेसरों के साथ उसने फीचर लेखन में चर्चा की, कैसा अध्ययन किया, परीक्षाएं कैसी दी और फीचर लेखन सीखना तो प्रारंभ किया, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। तो स्नेहा को फीचर लेखन में एक बहुत बड़ी लेखिका बनना है, यह सबसे बड़ा सपना उसका था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। अभी स्नेहा को फीचर लेखन पर पत्रकारिता के कोर्स में, जब पत्रकारिता कोर्स कहीं कॉलेज में चल रहा है और वहाँ पर स्नेहा को फीचर लेखन इस विषय पर गेस्ट लेक्चरर यानी गेस्ट व्याख्यान देने के लिए उसे बुलाया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। जहाँ पर वह लेक्चर देने के लिए गई है वहाँ पर फीचर लेखन इस विषय को सुनने के लिए, स्नेहा को सुनने के लिए उस हॉल में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। बैठने के लिए जगह नहीं थी, हॉल खचाखच भरा हुआ था। आज उसने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। आज उसे, स्नेहा को, उन्होंने जो 10 साल पूर्व से परिश्रम किए हुए थे उन परिश्रमों को सार्थक होते हुए स्नेहा देख रही थी। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया हॉल में। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अभी देखिए लेक्चर स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे छात्रों से, विद्यार्थियों से हॉल भरा हुआ है। स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। अभी वह सारे रोचक प्रसंगों को स्नेहा विद्यार्थियों के सामने रख रही है। पहला मुद्दा लेखिका ने उठाया है, स्नेहा ने, फीचर लेखन की विशेषताएं। अभी फीचर लेखन की विशेषताएं स्नेहा छात्रों को बता रही है हॉल में, और वही फीचर लेखन की विशेषताएं हमें भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। फीचर लेखन क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका क्या महत्व है, वह सब कुछ हमें भी यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो अभी यह सारी बातें आपको भी ध्यान से सुननी है। अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। फीचर क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, तो फीचर लेखन जो है वह नवीन सभी जानकारियों को परिपूर्ण होता है। सभी नवीन जानकारियाँ उसके अंतर्गत समझाई जाती है, बताई जाती है तथा लिखी जाती है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता
फीचर लेखन का मुख्य तत्व है। क्या है? किसी घटना की सत्यता कहना तथा उस घटना का तथ्य क्या है, वह फीचर लेखन का मुख्य तत्व होता है। घटना की सत्यता और घटना की तथ्यता। तथ्य यानी घटना कितनी महत्वपूर्ण है, उसमें क्या दिया गया है, उसका तथ्य क्या है, उसका उपयोग, घटना का उपयोग क्या होने वाला है, उसका महत्व क्या है, यह फीचर लेखन का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय लिए जाना ज़रूरी होता है। सिर्फ हमारे गांव का, हमारे शहर का या हमारे मोहल्ले का या हमारे किसी एक कॉलोनी का जानकारी देना समाचार पत्र में काफ़ी नहीं होता है। तो समाचार पत्र के अंतर्गत हमारे शहर की, हमारे माहौल की, हमारे कॉलोनियों की तथा हमारा जिला, तालुका, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य और हमारा देश, इन तथा खेल के संदर्भ में, क्रीड़ा के संदर्भ में तथा मनोरंजनात्मक विषयों के संदर्भ में, राजकीय सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत की सभी जानकारियों को समाचार पत्र में देना लेखक को ज़रूरी होता है, पत्रकार को ज़रूरी होता है। तभी समाचार पत्र परिपूर्ण होता है और वह लोगों तक जाता है और लोग भी खुशी से उसे पढ़ते हैं। कि लोगों को घर बैठे बहुत कम पैसों में समाचार पत्र पूरी तरह से पढ़ने को मिलता है और पूरा ज्ञान लोगों को पूरे देश का वहाँ पर मिल जाता है, दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर लेखन में क्या होना चाहिए? भाव प्रधानता होनी चाहिए। नीरस, जिसमें रुचि नहीं है तथा नीरस है, शब्द आश्चर्यपूर्वक शब्द नहीं है, उत्साहवर्धक वातावरण नहीं है, ऐसा फीचर लेखन कोई पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए लोगों को प्रेरित, उत्साहित करना, सुबह सुबह लोगों को एनर्जी प्राप्त करके देना, यह फीचर लेखन का कर्तव्य होता है। तो फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। हॉल खचाखच विद्यार्थियों से भरा हुआ था, परिपूर्ण भरा हुआ था। लेखिका स्नेहा को भी बहुत उत्साह आ रहा था सब जानकारी देने में, और वह भी प्रामाणिकता से जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी वह विद्यार्थियों को दे सकती थी, उतनी वह देने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। तार्किकता फीचर लेखन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तार्किकता, तर्क निकालना, यानी हम कहते हैं ना, जब हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी का तात्पर्य होना ज़रूरी होता है। जिस कहानी को तात्पर्य होता है वह कहानी बहुत ही अच्छी होती है और लोगों को पसंद आती है। तो उसी प्रकार जो भी घटना, विषय समाचार पत्र में देना होता है, उसमें तर्क होना ज़रूरी होता है, महत्व होना ज़रूरी होता है, तभी लोग उसे पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। इसीलिए सत्य और तार्किकता होना ज़रूरी होता है। तार्किकता के बिना, तर्क निकालने के बगैर समाचार पत्र में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए
उसे प्रमाणित करके कितनी सच्चाई है, कितनी तर्कता है, उसका अनुमान लगाकर ही उसे समाचार पत्र में दिया जाता है। तो बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। तार्किकता के बगैर फीचर लेखन अविश्वसनीय है, फिर उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए कोई भी समाचार देना हो तो वह प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति का, देखिए, फीचर में हमेशा नवीन नवीन विषयों को होना ज़रूरी होता है। विविधता होनी चाहिए विषयों में, विविधता के साथ साथ हर एक विषय में नवीनता होना ज़रूरी होता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। नवीनता यदि नहीं होगी, नयापन नहीं होगा, नया विषय नहीं होगा, तो लोग समाचार पत्रों को पढ़ना बंद कर देंगे, पत्रकारिता को सुनना बंद कर देंगे। इसलिए वह नवीनता के बगैर फीचर लेखन अधूरा है, अपठनीय है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया होता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। यानी फीचर लेखन में यदि हम किसी व्यक्ति या किसी घटना को दे रहे हैं तो उस घटना का विशेष उदाहरण तो हमें देना ही चाहिए, लेकिन जो घटना हम बता रहे हैं उस घटना से संबंधित यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी भी जानकारी संक्षेप में देना ज़रूरी हो जाता है। उसका नाम, उसका कार्य, उसका जो महत्व है उस घटना के प्रति, वह उस व्यक्ति का वहाँ पर बताना ज़रूरी होता है, लेकिन वह भी कैसे, बहुत ही संक्षिप्त में। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए फीचर लेखन में? पाठक की मानसिक योग्यता, जो पढ़ने वाला है, समाचार पत्र पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मानसिकता समझना पत्रकार को फीचर लेखन करते समय बहुत ज़रूरी होता है। उसकी पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को, उसकी शैक्षणिक ऊंचाई, कितना शिक्षण उसने प्राप्त किया हुआ है, कितना ज्ञान उसे प्राप्त है, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वह भी फीचर लेखन में देखा जाता है। और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। क्या क्या होता है देखिए, पाठक की मानसिकता योग्य और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने के हेतु, उसे प्रभावी बनाना है, फीचर लेखन को बहुत प्रभावशाली, आकर्षक और सुप्रसिद्ध बनाना है, तो व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी फीचर लेखन में चार चांद लगा देता है। क्या क्या होना चाहिए फीचर लेखन में? देखिए, यदि उसे बहुत ही प्रसिद्ध करना है, उसे चार चांद लगाने हैं, तो उसमें किसी दो व्यक्तियों का कथन होना ज़रूरी है। अलग अलग उदाहरण उस विषय को समृद्ध और उस विषय को और भी अधिक लोगों के मन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग उदाहरणों से उसे स्पष्ट करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है।
उसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी समावेश किया जाना जरूरी होता है। फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। फीचर लेखक को क्या करना चाहिए? निष्पक्ष, किसी का भी पक्ष न लेते हुए, किसी की भी बाजू न संभालते हुए, किसी को भी अपना न कहते हुए, निष्पक्ष, मैं ना इस पक्ष का हूँ ना उस पक्ष का हूँ, मैं सबसे बीच में हूँ, ऐसी भावना उसके मन में, फीचर लेखक को अपने मन में ठान लेनी चाहिए कि मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, मैं सिर्फ फीचर लेखक हूँ और वह करते समय मैं जो योग्य है, जो सामने है, उस पर ही मैं विश्वास करके अपना मत व्यक्त करूँगा। तो लेखिका हमें वही बात बता रही है कि फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप में रहना चाहिए, निष्पक्ष रहकर अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। ऐसा लेखन उसके अंतर्गत होना जरूरी होता है। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। फीचर लेखन में लेखक में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है। क्या क्या बता रही है लेखिका हमें? देखिए कि फीचर लेखक को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, किसी की भी बाजू नहीं लेनी चाहिए, किसी के भी पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, तो मत व्यक्त करना चाहिए जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। पाठक को फीचर लेखक के मत से सहमत होना चाहिए। जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, वह लेखक से सहमत होने चाहिए। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है, अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमतरता नहीं होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। फीचर के विषयों के अंतर्गत फीचर लेखन जब बताया जाता है तो उसमें चित्र होने चाहिए, कार्टून होना चाहिए अथवा फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं शैक्षणिक भाषा में, उसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं। टीचिंग एड्स तथा उसे यह भी मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में उसे कहते हैं कि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो सुनाते समय हम उन बच्चों को यदि कोई चित्र दिखाते हैं तो वह बच्चे निरीक्षण और अनुकरण करके चित्र को देखकर वह कहानी, वह घटना, वह पाठ बहुत अच्छी तरह से अपने मन में फिट बिठा लेते हैं। मन में ही नहीं तो उनकी बौद्धिक जो उनकी क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही परिणामकारक होती है बचपन में। इसलिए वह निरीक्षण और आंखों से देखी हुई जो भी वस्तु होती है बचपन में वह कभी भी नहीं भूलते हैं। इसलिए निरीक्षण और अनुकरण उनका सबसे अधिक होता है और उसी प्रकार सामान्य व्यक्तियों का भी, बड़े व्यक्तियों का भी होता है। इसलिए कार्टून और चित्र के द्वारा और फोटो के द्वारा यदि हम फीचर लेखन को बताते हैं तो उसकी परिणामकारकता बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे का जो फीचर लेखन का पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। थैंक यू सो मच।